गाइस, मैं हूं अमित। आप सभी का स्वागत है द इंडियन अनबॉक्सर में। बहुत दिन से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट्स आ रही थी कि भाई बहुत दिन हो गए, हमको साइंस किट चाहिए नई वाली। तो गाइस, आज आपके लिए यहां पर पेश है एक नई यूनिक साइंस किट और आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। गाइस, इसके अंदर बहुत ही कमाल की चीजें हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी है इस तरीके के, तो उनको भी टेस्ट करेंगे। फटाफट से शुरू करते हैं और इस किट की जो अनबॉक्सिंग है वो करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। आप सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। गाइस, अगर इस किट के बॉक्स की बात करें तो बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हो दो बच्चे बने हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं वो पीछे लिखी हुई हैं, जैसे कि इसके अंदर इस तरीके की कुछ 6 चीजें हैं। एक है इसके अंदर DIY प्रोजेक्टाइल लॉन्चर, दूसरा हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक, DIY हाइड्रोलिक जैक जो कि गाड़ी को उठा सकता है, और DIY सिंपल DC मोटर। लेकिन इन्होंने मोटर की स्पेलिंग गलत लिख के मोरट कर दिया है कभी कभी हो जाता है गाइस। साथ ही साथ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोलिसिस का एक्सपेरिमेंट भी इसके अंदर मिलेगा। ये थोड़ी साइंस वाली चीजें हैं गाइस, कभी बोरिंग हो जाती है, लेकिन हम तो साइंस को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ये तो टेप है, उसको हटा के सीधा अनबॉक्स करते हैं। और गाइस, ये देखो, इसके अंदर कुछ इस तरीके की किट आती है। एक किट ये है दूसरी किट, ये है तीसरी किट, ये है चौथी किट। किट के ऊपर बढ़ते हैं और चीजें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बनाएंगे गाइस इसमें हाइड्रोलिक लॉन्चर किट। तो वो कौन सी है भाई, ये देखना पड़ेगा अपने को। और लॉन्च वाली जो किट है वो कौन सी किट है भाई, ये हाइड्रोलिक जैक वाली है। गाइस, ये हाइड्रोलिक जैक वाली है, तो इसको खोल लेते हैं और इस पे लिखा हुआ है टियर हियर। यहाँ से फाड़िए और इसको ऐसे करके खोल लीजिए। ये खुल गया गाइस। और ये पहली जो किट है उसकी चीजें सारी बाहर आ चुकी हैं। इसके अंदर पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन है कि कैसे इसको बनाना है और क्या इसमें करना है। तो यहाँ पर हमको यार ये सारी चीजें बनाने वाली चीजें हैं भाई। 2 बॉक्सेस मिलते हैं, एक छोटा सा है। छोटे से बॉक्स के अंदर क्या चीजें देखते हैं। ये डार्ट्स हैं भाई, यही हैं बुलेट्स। ये इसके अंदर इस तरीके की नीली नीली सी प्लास्टिक की चीजें हैं। एक बलून है इसके अंदर एक स्क्रू निकलता है, 2 मैग्नेट है, एक वॉशर है, 2 पेचकस है और एक बड़ा वॉशर भी है। और ये 2 कुछ टेप भी मेरे को लग रही है और एक धागा है। क्या क्या चीजें आई है इसमें। और जो दूसरी किट है हमारे पास में, ओ भाई, दूसरी जो किट है उसके अंदर बहुत सारे इंजेक्शंस आए हैं और बहुत सारे पाइप्स आए हैं। सिरिंज है और इंजेक्शन है ऐसे वाले। तो इससे भाई अपने को करना पड़ेगा बिल्ड। चलो गाइस, बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं, अपना तो काम ही यही है। तो सबसे पहले लेना पड़ेगा हमको एक सेक्शन जो कि मिलेगा, यही है क्या, हाँ ये वाला ही है। इसको हटाना है, इन सबको हटाना है, चीजें निकालनी है। ऑलराइट, इसमें से ये निकालना है, इसमें से ये निकालना है, इसमें खोल के थ्रू ये है छोटा सा, इसको भी निकालना है। गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर जो 4 किट हैं उनको बना ही लेते हैं। भाई लग जाओ फटाफट से और बनाना शुरू करो। तो गाइस, फाइनली हमारी साइंस किट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर रेडी हैं। हमको ये सारा बनाने में लगभग 45 मिनट का टाइम लगा है और यहाँ पर गाइस प्रोजेक्ट्स रेडी हैं। ये है मोटर, ये है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये है प्रोजेक्टाइल लॉन्चर, ये है डिस्क ब्रेक, ये है इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, 6 के 6 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रेडी हैं। पहले प्रोजेक्ट पे आते हैं गाइस, जो कि है ये वाला। इससे शुरू करते हैं, बाकियों को साइड में करते हैं और आपको एक एक करके दिखाते हैं। भाई हमने बहुत मेहनत करके बनाए हैं। ये एक प्रोजेक्ट हमने बनाया है जिसमें कि आप लोग देख सकते हो गाइस, कुल मिलाकर के कैसा सेटअप है। 2 सिरिंज लगे हुए हैं, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है। पूरा हाइड्रोलिक्स का खेल है। हाइड्रोलिक्स जो है साइंस का एक पार्ट होता है जिसमें लिक्विड्स को यूज करके उनके प्रेशर्स को इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है कि उस किसी दूसरी चीज के ऊपर फोर्स लगा सके, पुश कर सके, पुल कर सके या कोई काम कर सके। तो यहाँ पर ये जो बड़ा सिरिंज है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो देखना गाइस क्या होता है। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये पूरी की पूरी जो लिफ्ट है वो ऊपर उठती है। ये देखो, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और लिफ्ट ऊपर गई, मैंने इसको छोड़ा, लिफ्ट नीचे आ गई। तो कुल मिलाकर के जो हमारी गाड़ियां होती हैं उनको उठाने के लिए ऐसी एक बड़ी लिफ्ट बनाई जा सकती है। इस लिफ्ट के ऊपर अगर हम कोई छोटी गाड़ी रखते हैं, मान लो ये मैंने गाड़ी रखी, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो जो गाड़ी है वो लिफ्ट के साथ ऊपर उठ जाएगी, बहुत कम प्रेशर के साथ में। और गाइस, इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है गाड़ियों को ऊपर उठाने के लिए। इनफैक्ट किसी भी भारी चीज को उठाने के लिए ऐसे ही हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज किया जाता है। जेसीबी में, क्रेन्स में जो हैवी पत्थरों को, बड़े बड़े लोहे को उठा के रखती हैं, उनमें सेम
यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। एक मोटर होती है जो कि हाइड्रोलिक लिक्विड को इस तरीके से धकेलती है और इस तरीके से दूसरा जो पिस्टन, मतलब इसमें बेसिकली 2 पिस्टन सिलेंडर का सिस्टम होता है। जैसे कि ये वाला अगर मास्टर सिलेंडर है, इससे मैं कितने भी पिस्टन कनेक्ट कर सकता हूं। जब मैं इस सिलेंडर को दबाऊंगा, इस पाइप में अगर मैं लिक्विड डालूंगा तो ये वाली सिरिंज ऊपर उठेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। अब गाइज इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट अगर मैं मेरा हाथ इस पे रख दूं और मैं इसको दबाऊं तो गाइज ये जो है मेरे हाथ को भी ऊपर उठा दे रहा है, जबकि मैं अपने हाथ को बिल्कुल नहीं उठा रहा हूं। जो उठ रहा है वो सारा हाइड्रोलिक से हो रहा है। अगर मेरे हाथ की जगह एक बड़ी कार है जो कि यहाँ पर है, अगर हम इसको रख दें, ठीक है गाइज, एक जो गाड़ी है वो इस लिफ्ट के ऊपर है, मेरा हाथ इससे कैसे भी नहीं चिपका हुआ है। अब मैं इसको नीचे धक्का दे सकता हूं, ऊपर नहीं उठा सकता मेरे हाथ से, क्योंकि मेरा हाथ फ्री है। मैंने सिर्फ बैलेंस बनाने के लिए इसको रखा है, नहीं तो ये गाड़ी गिर रही है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूं तो देखना गाइस क्या होता है। ये देखो गाइस, गाड़ी जो है ऊपर उठ जाती है और जब छोड़ता हूं तो गाड़ी नीचे चली जाती है। ये देखो गाइस, ये सारी की सारा जो कमाल है वो हाइड्रोलिक्स का है और हाइड्रोलिक पावर का यूज करके जो गाड़ी है वो ऊपर उठ रही है। तो गाइस ये था हमारा पहला प्रोजेक्ट, इसको रखते हैं साइड में और बढ़ते हैं गाइस दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि है यहाँ पर गाइस। ये है एक सिंपल डीसी मोटर। ये एक पावर सप्लाई है, इसके अंदर बैटरी है। यहाँ पर इस बैटरी को हमने इन 2 लोहे के कुंडों में कनेक्ट किया है और एक कॉपर के वायर को इस तरीके से कॉइल करके लपेट लिया है। सिंगल वायर है, इसमें बीच में कोई कट नहीं है, बीच में इंसुलेशन है, साइड का इंसुलेशन हटा हुआ है। अब गाइस अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक मोटर है तो आपको लगेगा नहीं कि एक मोटर है, लेकिन गाइस ये एक्चुअली में एक मोटर है। गाइस स्विच को करते हैं ऑन और अब जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा पुश देता हूं, आप लोग देखना क्या होता है। इधर से करता हूं, इसको घुमा देता हूं और गाइस अब ये जो है अपने आप घूम रहा है और इसकी स्पीड बढ़ रही है। गाइस ये घूमे जा रहा देखो। और भाई मैं इसको कहीं से भी कोई फोर्स नहीं दे रहा हूं घूमने के लिए, ये अपने आप घूम रहा है गाइस, क्योंकि ये एक मोटर बन चुका है। मोटर बनने का जो प्रिंसिपल होता है वो बेसिकली काम करता है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरी मैग्नेट के कांटेक्ट में लाया जाए तो वो एक फोर्स जनरेट करती है और उस फोर्स से जो मोटर है वो घूम रही है। आप लोग देख सकते हो गाइस, ये जो कंटिन्यू कितना देर से जो मोटर है वो घूम रही है। इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ रहा है नीचे रखी हुई मैग्नेट से, घूमने की जो पावर है वो आ रही है इस बैटरी पैक से। सारी की सारी मोटर्स इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। मोटर इतनी सिंपल ही होती है गाइज, क्या जबरदस्त तरीके से गाइज हमारी मोटर जो है काम कर रही है। ये गाइज अपना सेकंड प्रोजेक्ट और अब बढ़ते हैं थर्ड प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि है प्रोजेक्टाइल लॉन्चर और ये भी काम करता है हाइड्रोलिक के कॉन्सेप्ट पे। प्रोजेक्टाइल लॉन्चर का मतलब है एक ऐसी मशीन जो कि किसी चीज को लॉन्च कर दे। अगर कोई चीज को हम फेंकते हैं तो उस चीज को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में। ये बेसिकली एक तोप की तरह है। तोप जो है उसको हम किसी भी एंगल पे एडजस्ट कर सकते हैं और फिर उसमें जो गोला डाला जाता है। तो गाइज यहाँ पर ये वाली जो हाइड्रोलिक सिरिंज है ये करती है लेवल एडजस्टमेंट। अगर मैं इसको प्रेस करता हूं तो आप देखना गाइज जो पूरी मशीन है वो तोप की तरह गाइज नीचे ऊपर हो जाती है। सिंपली हाइड्रोलिक पे काम करती है, एकदम नीचे है, क्या जबरदस्त है। और जो दूसरी सिरिंज हमारी वो है बेसिकली लॉन्च करने के लिए। अगर मैं इस सिरिंज को जोर से दबाता हूं तो देखना इसमें क्या होता है। ये देखो गाइस, ये जो है बहुत तेजी से आगे की तरफ जाती है। हालांकि गाइस ये एक पावरफुल लॉन्चर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि क्या ये एक गाड़ी को हवा में भी ला पाएगी क्या। और अब मैं इसको दबाता हूँ जोर से, ये लोग और फट गया भाई सिस्टम, गाड़ी उड़ गई। अगर इसकी स्पीड बहुत तेज होती तो ये गाड़ी को ऊपर फेंक देती, लेकिन इसकी स्पीड उतनी नहीं थी और ये जो पूरा सिस्टम है फेल हो चुका है। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है गाइस। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एक्सपेरिमेंट है जो कि ये चीज समझाता है कि हमारी बाइक और गाड़ी के डिस्क ब्रेक किस तरीके से काम करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम बाइक या गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, बाइक में एक छोटी सी डब्बी होती है ऑयल की, और जैसे ही हम ब्रेक दबाते हैं तो एक जो डिस्क होती है वो जाम हो जाती है। वो जाम कैसे होती है? सपोज करो कि ये मेरा ब्रेक का पैडल है, गाड़ी में पैर से दबता है और हाथ में जो है हाथ से दबता है कुछ इस तरीके से। इसको अगर हम डिस्क माने तो ये घूमती रहती है टायर के साथ में। जैसे कि अगर मैं मोटर को ऑन करता हूं तो ये डिस्क घूम रही है टायर की तरह, लेकिन जैसे ही मैं ब्रेक पैडल को पुश करूंगा तो देखना गाइस रुक गया पैडल। अगर मैं इसको रिलीज करूंगा वापस से चल गया, वापस करूं ये रुका। और यहाँ पर गाइस हो कुछ ऐसा रहा है कि हमारे पास में ये जो दोनों सिरिंज है ये काम कर रहे हैं ब्रेक कैलिपर्स का, और ब्रेक कैलिपर क्या करता है, डिस्क पर चिपक जाते हैं जब हम इस तरीके से हमारे ब्रेक पैडल को दबाते हैं और बीच में एक लिक्विड फ्लो करता है, जैसा यहाँ पर कर रहा है। आप लोग देख सकते हो ये रुक गया। तो गाइस कितना इजीली फिजिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी और बाइक के ब्रेक्स किस तरीके से काम करते हैं। ये भी यार मजेदार चीज है। तो गाइस आखिरी एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर हमारे पास इस प्लास्टिक के बीकर में है पानी। इसके अंदर मैं डालूंगा ये चीज जो की है कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर का होता है, इसको हिंदी में नीला थोथा बोलते हैं। तो इसके अंदर डालते हैं गाइस ये नीला थोथा, ये मैंने
डाला। अब इसको करते हैं मिक्स। तो गाइस कॉपर सल्फेट इसमें घुल चुका और आप लोग देखो इसका कलर जो है वो ब्लू हो गया है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। अब मैं इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इस दूसरे बीकर में ट्रांसफर कर लेता हूं और यहाँ पर मेरे पास में एक सेटअप है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हैं। बेसिकली एक कील लगी हुई है और एक कॉपर का यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा, वायर का टुकड़ा लगा है, यानी कि एक लोहा है और एक कॉपर है। बैटरी जो है उसको ऑफ रखते हैं और इसको इसके अंदर डुबा देता हूँ कुछ इस तरीके से। और गाइस स्विच को ऑन करते हैं, ये मैंने किया ऑन। अब गाइस थोड़ी देर का वेट करना है और उम्मीद है कि इस कॉपर के जो एटम्स हैं वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाएंगे और कॉपर सल्फेट से जो कॉपर के एटम्स हैं वो आएंगे हमारी इस लोहे की कील के ऊपर और एक प्लेटिंग कर देंगे, यानी कि लोहे की कील के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग हो जाएगी, जो कि देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग दिखेगी। लेकिन गाइस थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा इसके लिए, लगभग 2 से 4 मिनट का वेट करते हैं। तो गाइस लगभग 1.5 से 2 मिनट का टाइम हो चुका है। निकालते हैं दोनों को बाहर और गाइस ये देखो कॉपर वाला जो रॉड है वो तो ठीक है, लेकिन लोहे की जो कील है उसका कलर बदल चुका है। मैं इस कॉटन के टुकड़े से इसको क्लीन कर देता हूं और गाइस बहुत अच्छे से तो नहीं हुई है, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि इसके ऊपर कॉपर का जो कलर है वो आ चुका है और जो थोड़ी सी प्लेटिंग है वो हमारी कील के ऊपर हो चुकी है कॉपर की। और हमारी जो मोटर है गाइस वो अभी भी चल रही है। तो ऐसी कुछ मजेदार चीजें इस किट के अंदर थी। 1-2 और भी चीजें हैं लेकिन सारी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारा मजा आया होगा इस साइंस किट के अंदर। अगर आया है तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।